What to say, what to say, what to say. But so many time I want to say you. So many time I want to say you. But what? Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely Happy News family. Thank you very much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect you all. I heartily respect your every blessing, your every time that you always shower on my happy universe. You know very well, your happy universe is a channel of serving the happiness. When we serve the real happiness to ourselves, we really reflect on us. We really reflect in our talking, in our body language, in our reflection of the eyes. And I want, if you just new on my channel, just subscribe your happiness with my happy universe. Just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini 1. So friends, let's start the video what we have discussed till now. Friends, we have discussed with the thank you God for all the blessing. Thank you God for my lovely one who is watching us right now. Next friends, we have discussed with our all aspects of the health, physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, our body, mind, spirit. Till this time we have discussed with the I am the power of hope, and next we are continuing with the वश में होना या वशीभूत होना। और अब तक हमने क्या बात कर ली, क्योंकि कल तो बात हुई ना मन की फ्लाइट की, और उसी को आज कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैंने आज आपको फ्लाइट में बैठने वाले यात्री उनकी ज़िंदगी में उनके रीजंस जो है ना, उनके थॉट्स के बीच में जो इंटरकनेक्शंस हैं और उन मिसकलेक्शंस को ख़त्म करने के लिए वो रीजंस कौन से हैं जो उनको प्रोवोक कर देते हैं नेगेटिव होने के लिए, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो फिर से थोड़ा सा समराइजिंग बता दूं, ये देखिए ये रही हमारी फ्लाइट। तो फ्रेंड्स देखिए, यू आर द पायलट, आप ही पायलट हैं, आप ही सब कुछ है, और ये है आपका मन जो उड़ रहा है। कुछ ही टाइम में हम फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, चाहे कुछ सॉन्ग सुन ले, चाहे डीजे सॉन्ग सुन ले, और मन करता है डांस करें। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको यात्रियों के जिंदगी में जो कुछ रीजंस है उनके बारे में बताऊंगी। अब फ्रेंड्स इस बात को बड़ी गहराई से सोचने की हमें ज़रूरत है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स थॉट्स वैल्यूज़, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ सेम एनर्जीज है, लेकिन एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूर रिस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आप भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हम अपनी फैमिली में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारी फैमिली रेयरिंग हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। तभी कहा जाता है ना, व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, आखिर हमारे परिवार का हमारी लाइफ में रोल क्या है। हमें दुनिया में हमारे पेरेंट्स के नाम से ही जाना जाता है ना, हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तुम किसकी बेटी हो या तुम किसके बेटे हो, आखिर कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे थॉट्स में हमारी फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे रेयरिंग पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से नेगेटिव कंडीशनिंग्स हो जाती है माइंड की। मैंने पहले भी आपके साथ बात की, लेकिन आज बात करेंगे हाउ रेयरिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द थॉट पैटर्न्स। किस तरह से हमारे दिमाग जब हमारा पालन पोषण होता है तो किस तरह से हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती है, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिन्हें लेकर हमारा दिमाग जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी फ्रेंड्स। एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म होता है, डजेंट मैटर कहाँ पे हो रहा है, कौन से धर्म में हो रहा है, किस फैमिली में हो रहा है, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि उस फैमिली का इन्वायरमेंट कहता है कैसा है, वहाँ के लोगों के सोचने समझने की शक्ति कैसी है, उनका बिलीव सिस्टम्स कैसा है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, वो कितने अपग्रेडेड है, हर चीज़ मैटर करती है। ठीक है ना, जैसे जैसे कि हमारी नेचर में बहुत से ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, कोई आम का फल है, कोई अमरूद का फल है, भाई अलग अलग पैटर्न्स है और अलग अलग क्वालिटीज़ भी हैं, तो वैसा ही होता है। और हमारे फ्रूट्स में भी अलग अलग मिठास होती है, कोई बहुत मीठा होता है, कोई बहुत फीका होता है, कुछ मीडियम फीका होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसी हमारी लाइफ की क्वालिटीज़ होती है, और इसी तरह के हम कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो नेचर गवाह है इस बात का। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, अब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है फ्रेंड, डजेंट मैटर कि उसकी किस फैमिली में होता है, कौन से रिलीजन में होता है। अब फ्रेंड्स अगर एग्जाम्पल, अगर फैमिली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब पॉजिटिव है, पीसफुल माइंड के, तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली ही वो बच्चा अच्छी रेयरिंग में होगा। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ कर्मास कुछ ऐसे हो सकते हैं, या हो सकता है कोई और बात हो सकती है, क्योंकि हमारे कर्मास भी हमारे साथ उतने ही इंपॉर्टेंटली चलते हैं जो हमने पहले भी बात की है। हो सकता है 50% केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन 50% केसेस की अगर हम बात लेकर चलते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात लेकर चलते हैं, तो फ्रेंड्स हो सकता है जो भी उस फैमिली के पैटर्न्स होंगे, कुछ रेयरिंग्स होंगी, उस बच्चे में वही थॉट सिस्टम होगा, उस बच्चे में वही रेयरिंग होगी, और इसी वजह से वैसे ही उसकी अपग्रेडेशन होगी आगे लाइफ में। एग्जाम्पल, अब छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो ग्रो होगा, जब स्कूल टाइम पे जाएगा, जब स्कूल फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब उसका बिहेवियर कुछ और होगा, क्योंकि बहुत से अलग अलग फैमिली से निकलने वाले बच्चे वहाँ इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे। हो सकता है किसी की फैमिली का सिस्टम कुछ हो, किसी की कुछ हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये चीज़ की गारंटी फिर भी नहीं ले सकते कि ज़रूरी है कि अब जब बच्चा वो आगे गया, तो हो सकता है अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, तो हमें कहा जाता है कि एक सेब पूरे सेब को खराब कर, अगर अच्छी कंपनी मिल गई आगे,
तो बहुत अच्छी बात है, आगे उसके जो माइंड सेट है वो उतने ही पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है कुछ गलत फ्रेंड्स मिल गए तो उनकी वजह से भी उसकी कंपनी खराब हो सकती है। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह का फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल रीजन, अगर मैं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करूं तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द कोर रीजन, एक ऐसी जड़ है जिसको हम सुनना ही नहीं चाहते। हो सकता है हमें पता भी होती है चीजें, ये छोटी सी बातें इतनी कॉम्प्लेक्स बन गई, अगर हम इन्हें शुरू से ही कंट्रोल कर लें आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन की एक पॉजिटिव माइंड कंडीशनिंग कर सके। जब उनका पॉजिटिव माइंड सेट होगा तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी की उस उम्मीद की तरफ देख सकते हैं। देन उनका माइंड ना तो उन नेगेटिविटीज की लाइफ के उन हार्डल्स की तरफ जाएगा, बल्कि दे विल मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ। अब यहाँ पर जब उसको अच्छी कंपनी मिल जाएगी तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब अडल्ट हम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम समझदारी में मेच्योरिटी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे जाके बातें करेंगे आने वाली सीरीज में कि एक अडल्ट के साथ और किस लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे किस तरह की जो है हरासमेंट्स होती हैं, किस तरह से वो कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं ना वो फैमिली में बता पाते हैं और देन हमें पता चलता है दे जस्ट कमिटेड द सुसाइड। आखिर ये रीजंस हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये रीजंस हैं तो बहुत छोटे छोटी लेकिन मोटी बातें, और उन्हें ही हम इग्नोर करते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे बहुत कुछ होता है जब इन्हें हम चेंज करते हैं। अब फ्रेंड्स वही बच्चा जब आगे ग्रो हो जाएगा, अब उसकी शादी होगी, उसके भी आगे जनरेशंस होंगी, तो अगर तो वो बच्चा पॉजिटिव माइंड का रहा तो आगे हो सकता है उसकी जनरेशंस भी समवट उसकी जैसी ही हो। बाकी कुछ अपने कर्म भी होते हैं हमारे, लेकिन अगर नेगेटिव हो गई तो यही होगा ना, जिस तरह से एक फल को जब फल लगते जाते हैं, एक पेड़ को जब फ्रूट्स लगते हैं तो उसकी ब्रांचेस आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे आप मेरे पीछे एक पेड़ को देख रहे हैं, इसकी टहनियों को देखिए कितनी ऊपर फैली हुई है। तो ऐसे ही हमारी जनरेशंस ग्रो करती हैं, और जैसे जैसे जनरेशंस ग्रो करेंगी, जब तक कि कोई अपने माइंड सेट्स को चेंज नहीं करेगा, यही स्टीरियोटाइप्स जो है वो चलते रहेंगे, यही सिस्टम फैमिलीज में चलते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे सोसाइटी ऐसी, सब कुछ ऐसा, इससे नहीं होगा, नेगेटिविटी, और यही चीजें वाइब्रेशंस क्रिएट कर देंगी, और ऐसी ही वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाएंगी, ब्रह्मांड वही सब कुछ वापस दे रहा है। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक? आखिर अब किसी ना किसी को तो इन माइंडसेट्स को चेंज करने की जरूरत है। तो चलिए, सब कुछ हम अपने माइंडसेट्स को चेंज करने में एक दूसरे के साथ साथ है। क्या करना चाहिए हमें अपने माइंडसेट्स को चेंज करने के लिए? जस्ट कीप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द हायर वाइब्रेशन, विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। जिससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे अपने माइंडसेट्स में। जब हमारे माइंडसेट क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के लिए कंफर्म्ड होते हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर सेल्फ, डेफिनेटली दैट वी कैन बिकम। एंड एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर थिंकिंग, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने कहा व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। और हम जितना ज़्यादा बड़ा सोच सकते हैं हम उतना बड़े बन सकते हैं। दैट इज जस्ट सेड बाय द लॉर्ड कृष्ण। और अगली बात में बता दें, और विश्वास के साथ हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कर्म नहीं करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में उन मैनिफेस्टेशंस को कभी नहीं देख सकते। सो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ रीजंस जो मैंने लिखे थे बचपन से लेके आज तक। और हाँ, एक और बात बता देती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में किसी का जन्म होता है, हो सकता है 50-50 की बात की है, फिर कह रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, ये सच्चाइयाँ हैं ज़िंदगी की जिन पे हम सबको बात करनी चाहिए खुल के, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ डिग्रेडेशन होता है। ऐसे बहुत से आने वाले और टाइम में भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे इन चीज़ों की गहराई पे बात करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा रिच फैमिली होगी तो वहाँ के बच्चों को समफट हो सकता है इतनी वैल्यू नहीं पता है। हो सकता है 99.9% लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को शायद वैल्यू सिखाते भी होंगे, लेकिन अगर 1% की ही हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड, जहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा ना तो उस बच्चे को उस चीज़ की वैल्यू पता होगी, क्योंकि हर चीज़, हर पेरेंट्स इमोशनल बॉन्ड के लेवल पे यही सोचता है कि मेरे बच्चे को किस तरह की कमी ना हो, मुझे उसकी हर ज़रूरत जो है वो पूरी हो। लेकिन फ्रेंड्स, हाँ, वो एज ए पेरेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हाँ, दे शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ द चिल्ड्रन बॉन्ड। उन दोनों को अपने बैलेंस बनाना चाहिए उस बॉन्डिंग सिस्टम में, ताकि बच्चे भी उन वैल्यूज़ को सीख सके। उन्हें हर चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल हमें पेरेंट्स करवा देते हैं, समवट कुछ जिद्दें हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन यही जिद कुछ ना कुछ आगे जाकर हमारे लिए ही एक दिन प्रॉब्लम बन जाती है, और इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज हम कब करेंगे? जब धक्के खाएंगे। चेंज हम कब करेंगे? जब कुछ हरासमेंट्स मिलेंगी। चेंज हम कब करेंगे? जब हम जिंदगी से कुछ सीखेंगे। तो वो चीज़ों को करने से पहले अगर हम पहले ही कुछ अपने आप को संभाल लें और फैमिली इसमें हमारे लिए और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दे, देन फैमिली इज रियली अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस एंड एज वेल एज बून टू अस।
तो ये बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं। अब जो एग्जाम्पल एक और बात कर लेते हैं, अब हम देख सकते हैं बहुत हमारे एग्जाम्पल, अगर आज फार्मर डे है, मैं आपको बधाई दे दूं, और हमारे जितने भी कृषि सेवा में हमारे साथ हमारे जितने भी किसान हैं, हम उनके लिए यही धन्यवाद करते हैं कि आज हम जो भी खा रहे हैं उनके कारण खा रहे हैं। अगर उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होगी किसी चीज़ की वैल्यू, ज़मीन की वैल्यू क्या है, फसल की वैल्यू क्या है, आखिर उनके पास किस तरह से अनाज आ रहा है, किस तरह से वो अपनी फैमिली को रेयर अप कर रहे हैं, किस तरह सुबह जल्दी उठकर वो अपने खेतों में जाते हैं, किस तरह से वो जल्दी उठकर अपनी फैमिलीज़ के लिए दिहाड़ी मजदूरी कुछ भी करते हैं, इसके अलावा भी करते हैं, और अपने देश में भी कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं। तो हम जो कुछ है कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया का हमारे इन्हीं फार्मर्स के कारण है। सो वी रिस्पेक्ट ऑल द फार्मर्स एंड जस्ट गॉड ब्लेस देम विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, और उनकी हर ज़रूरत पूरी हो, उनके हर इश्यूज क्लियर हो। और इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक करते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ भी नेचर में विद गॉड्स ग्रेस है। एंड गॉड ब्लेस ऑल द फार्मर्स, एंड थैंक यू ही कर सकते हैं। जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो शांति से सब सॉर्ट आउट हो जाएं, ताकि हमारे देश में और ज़्यादा कृषि सेवा बढ़े और हम वैल्यू कर पाएं फार्मर्स की। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून एंड आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो कंसेप्ट कि हम आपके साथ किस तरह के नेगेटिव थॉट्स की बात करें जो फैमिली रेटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बी ट्यून एंड बी ब्लेस्ड विद माय हैप्पी यूनिवर्स शालिनी वन। और चैनल आपकी खुशी का है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव वंस के साथ, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।